जय हिंद। जैसे कि हम लोग भाग 1 और भाग 2 संविधान में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। क्या पढ़ेंगे? भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। पहले समझते हैं मूल अधिकार और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। समझते हैं मूल अधिकार और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। उसे कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उसे कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी को ही क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। उसका मूल अधिकार क्या होता है? अगर किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, जेल में अगर बंद कर दिया जाए तो उसका 90% क्या होता है? उसकी मूल अधिकार को छीन लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छीन लिया जैसा है। जैसे कहते हैं जेल, अगर जेल में मूल अधिकार छीन लिया जाए तो क्या होता है? जीवन क्या होता है? नर्क हो जाता है। क्या होता है? जीना नर्क हो जाता है। उसी तरह अगर हमारा मूल अधिकार 90% तक मूल अधिकार छीन लिया जाए तो हमारा जीवन जीना, जीवित रहने का मतलब ही नहीं होगा कुछ, जब हमारा सब मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। तो समझते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की क्या है, ये प्राकृतिक है। प्रकृति जीवन जीने का आज़ादी क्या है? प्राकृतिक है। वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी वो क्या कर सकता है? बोल सकता है, अपने आप में वाद विवाद कर सकता है। अब देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार ठीक है, मिला है, लेकिन इसमें क्या होता है? हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। सरकार से हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं कि हमें बेरोजगार है तो हमें नौकरी दे। तो ये क्या करते हैं? इसके लिए लड़ सकते हैं। लेकिन मूल अधिकार की ये मतलब नहीं कि हम लोग हर समय बोलो, नहीं, इमरजेंसी के समय, जैसे कि अगर चाइना से अगर युद्ध हो रहा है, तो उसमें हम जाकर बोले कि हमें सर नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, तो ये गलत बात है। क्या है? ये गलत बात है। अब तो इसको क्या करती है सरकार? कुछ समय के लिए ये आपको मूल अधिकार को निलंबित कर सकती है। क्या कर सकती है सरकार? कुछ समय के लिए आपको आपको मूल अधिकार का निलंबित कर सकती है, जिसे क्या कहते हैं? निलंबित कर सकती है। कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सके। और क्या है? अगर परमानेंटली अगर प्रतिबंध लगाना है या मूल अधिकार को एकदम में समाप्त करना है तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और प्राकृतिक रूप से नेचुरली जीने की प्रक्रिया में क्या होती है, जिसे क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। नैसर्गिक कहते हैं। और भाग 3 को ही क्या कहते हैं हम लोग? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ये फ्रेंच भाषा है। कार्टा ये फ्रेंच भाषा है। ये यूके में यूज किया गया था। क्या किया गया था? यूके में इसका प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं, जैसे कि अगर मूल अधिकार को संसद बोल दे कि तुम्हारा जाओ, तुम्हारा मूल अधिकार छीन लिए, तो हम क्या अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो उसका रक्षक भी बनाया गया है। किसको रक्षक बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इसका रक्षक क्या बनाया गया है? रक्षक बनाया गया है। मूल अधिकार का रक्षक किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बनाया गया। अब देखते हैं वाद युग। ये क्या है? जो हमारा मूल अधिकार है, वाद विवाद है। क्या है? वाद विवाद है। ये क्या है? परिवर्तनीय है। क्या है? ये परिवर्तनीय है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद के बारे में। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और जो हमारा मूल अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया था? यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? इसमें अनुच्छेद क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को कंट्रोल करने के लिए नए नए कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। ये कानून भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं कानून रहा तो सब अपने मनमानी करेंगे, तो इसलिए ये कानून भी जरूरी है। क्या करती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल गवर्नमेंट समझे हैं? मेयर, चेयरमैन, मुखिया, ये लोग आ जाते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण। अब देखते हैं, चाहे वर्तमान समय में, चाहे पुराना, चाहे वर्तमान हो या चाहे पुराना, संविधान में अगर पुराना नियम है तो अगर किसी के मूल अधिकार को हनन हो रहा, किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो क्या कर दिएगा? वो कानून को रद्द कर दिया जाएगा। उसी तरह वर्तमान में अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उस क्या किया जाएगा?
कानून ही नहीं बनने दिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून सबके आगे क्या होगा? बराबर होगा। कानून सबके आगे क्या होगा? बराबर होगा। ये कहाँ से लिया गया है? यूके के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूके के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं दूसरा इसमें क्या कह रहा है? कानून का समक्ष समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण क्या है? कानून का समान संरक्षण है। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अधिकतर हम लोग 80% इसका यूज करते हैं और 20% इसका यूज करते हैं। अब समझते हैं कानून का समान संरक्षण। कानून का समान समझते हैं क्या है? कानून का समान संरक्षण उसे कहते हैं अगर कोई 20 साल का है और कोई 10 साल का है तो उसमें समान संरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई यात्रा ट्रेन में कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे अगर टिकट लेंगे तो जो 20 साल का है उसका पूरा लगेगा और जो 10 साल का है उसका आधा लगेगा। तो उसे क्या कहते हैं? कानून का समान संरक्षण कहते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर वो छोटी जाति का है तो उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर वो मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है तो उससे धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी लड़की है लड़का है तो उसमें भी भेदभाव नहीं किया जाता है। वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जन्म स्थान क्या है? अगर कोई बिहार का या यूपी का आदमी गया बाहर कमाने, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, मुंबई कहीं भी गया कमाने तो वहाँ के लोग उसको हे की निगाह से नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? हे की निगाह से नहीं देखेंगे। उसमें भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी के भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन किसी के भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा आदमी है, इसी आरक्षण इसके अंतर्गत आता है। अगर कोई बड़ा आदमी है या बड़ा है या कोई भी बड़ा है, बड़ा जाति का है, अगर वो बड़ा है तो ठीक है। जो छोटे तबके के लोग हैं इनको भी आगे बढ़ने दो। क्या है? जो बड़े हैं, जो आगे बढ़े हैं तो उनको बढ़ने दो, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन, लोक नियोजन का समानता, लोक नियोजन का समानता। इसमें क्या होता है? सरकारी नौकरी में भी समानता दी जाती है। अगर स्त्री पुरुष दोनों लोग काम कर रहे हैं तो दोनों लोगों को तनख्वाह क्या की जाएगी? बराबर दी जाएगी। क्या की जाएगी? तनख्वाह बराबर दी जाएगी। इसी तरह अब देखते हैं इसमें भी आरक्षण होता है। इसमें भी आरक्षण होता है। जाति, लिंग, स्थान, अगर कोई छोटे जाति का है तो इसमें क्या हुआ? अगर कोई परीक्षा को कराया जा रहा है, अगर कोई बड़ी जाति का है उसका 120 पे सिलेक्शन हो रहा है तो छोटे जाति का 110 पे ही कर लिया जाएगा। ये आरक्षण हो गया। लिंग के आधार पे अगर कोई लड़की है तो उसको ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा और लड़का है उसको उसी तरह इसमें भी हो जाता है। अब स्थान के आधार पे अगर कोई क्षेत्र एकदम पिछड़ा है, विकास नहीं हुआ है तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसमें भी लोगों को आरक्षण दिया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 को देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इसका मतलब है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अब देखते हैं ये छुआछूत का अंत में समझते हैं। जैसे कि कोरोना के समय अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो उससे लोग दूर जाते थे, यही तो बीमारी थी तो उससे दूर होते थे। लेकिन जो छोटे जाति के लोग थे, पहले का था, छोटे जाति के लोग थे तो उनसे बड़ी जाति के लोग क्या करते थे? दूर रहते थे, छुआछूत करते थे। तो ये क्या है? इसका अंत अनुच्छेद 17 में हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अब देखते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। जैसे महाराज, सर, राय बहादुर, बहादुर की उपाधि नहीं रख सकते हैं। चाहे आपको कहीं से मिले हो, चाहे विदेश से मिले हो, चाहे आपको इंडिया में मिले हो, कहीं भी मिले, ये आप उपाधि नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग रख सकते हैं। जैसे आईपीएस, डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, ये लोग अपनी उपाधि रख सकते हैं। प्रिंसिपल, ये लोग अपनी उपाधि को क्या करते हैं? रख सकते हैं। अब देखते हैं अब अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक को क्या कहा गया है? समानता का अधिकार। अधिकतर आप देखे होंगे
अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक इसमें हर बात में समानता का अधिकार कहा गया है। क्या कहा गया है? समानता का अधिकार कहा गया है। इसलिए अनुच्छेद 12 से 18 तक को क्या कहते हैं? समानता का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? समानता का अधिकार कहते हैं। आई होप कि ये क्लास आप लोग को काफी अच्छा से समझ में आ गया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।